हाय, आई एम रश्मि जैन। कई दिनों से सोच रही थी इस बात पे वीडियो बनाऊं। जो अभी आपको मैंने एक वीडियो दिखाई है, उसमें एक पेरेंट ने क्या किया, अपने बच्चे की नोटबुक उठाई और उसकी वीडियो बना दी। क्यों? क्योंकि टीचर ने जो नोट था वो इंग्लिश में दिया हुआ था। अभी भाई वो कह रही है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, टीचर इंग्लिश में नोट दे देती है और हम समझ नहीं पाते। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप बोलती है कि महंगे स्कूल में लगाया है और इंग्लिश में नोट दे दिया टीचर ने, और हमारा क्या है, हम नहीं समझ पाए, आपको हिंदी में देना चाहिए। भाई एक टीचर के पास कितने स्टूडेंट्स होते हैं? आपको क्या लगता है कि 20 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स का वो नोटबुक पे, डायरी पे कुछ भी टीचर जो नोट करके देता है, उसके पास कितना टाइम होता है? क्या टीचर के हाथ नहीं थकते? सुबह से शाम तक टीचर पढ़ाता, थकता नहीं है? अगर मैं चलो मान लेती हूँ कि उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के देना चाहिए, ताकि कई पेरेंट्स हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और कई नहीं पढ़ सकते और कई नहीं समझ सकते। बट मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक, जितने टाइम तक टीचर पढ़ाता है, उसके पास 25 स्टूडेंट्स हैं। आप ये समझिए कि उसको एक नोटबुक पे 2 मिनट्स लगते हैं। क्या उसका हाथ नहीं है? सुबह से वो पढ़ा नहीं रही है? वो थकती नहीं है? उसको, टीचर को, चेयर भी बहुत मुश्किल से मिलती है कई स्कूल्स में। तो आप 1 मिनट में आपने बोल दिया कि महंगा स्कूल है, इतने पैसे देते हैं, टीचर हिंदी में भी नहीं लिख के देती, हमें समझ में नहीं आती। अगर वो हिंदी में लिख के दे देती ना, तो यही पेरेंट्स उठा के इसी पे दोबारा वीडियो बनाते और क्या बोलते कि देखना, हिंदी में लिख के दिया, इतना पैसा लगा के हमने इतने बड़े स्कूल में लगाया हुआ है और टीचर हिंदी में नोट देती है। कमाल है। हर चीज़, एक एक चीज़ सब पेरेंट्स को पता है, खुद पढ़े हैं हम अपने स्कूल में, हम बच्चों को पढ़ाते हैं सारा दिन। जो हाउसवाइफ्स हैं, घर में काम करती हैं, क्या सब किसी को समझ में नहीं आती है कि एक टीचर सारा दिन लग के पहले घर से काम करके आती है, फिर स्कूल में आती है, स्कूल में पढ़ाती है सारा दिन। टीचर दूसरे जो बच्चे हैं क्लास में, सबको अपने बच्चों की तरह मान के, उनको अपने बच्चों की तरह पढ़ा के, उसके बाद जब घर जाती है, पीछे से कॉल या स्क्रीनशॉट या कोई भी बात आ जाती है टीचर के पास, कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के पेरेंट्स से सुनना, जिसको वो क्लास में बहुत प्यार से, अपने बच्चे से भी ऊपर वो करके पढ़ा के आई है। कैसा लगता है? मैंने अभी रिसेंटली एक बार हुआ, मेरे साथ भी हुआ, और कि मैडम प्लीज़ आप हिंदी में बात कीजिए, इंग्लिश में बात मत कीजिए। मुझे एक बात समझाइए, अगर मैं हिंदी में बात करूँगी तब भी ये प्रॉब्लम होगी कि मैम इतने बड़े स्कूल में लगाया गया और प्रिंसिपल कैसे बात कर रही है, हिंदी में बात कर रही है, हमें नहीं समझ में आती। अगर हिंदी में बात करते हैं तब भी नहीं समझ में आती, इंग्लिश में बात करते हैं तब भी समझ में नहीं आती। आप ये बताइए किस बात में समझ में आती है? बस पेरेंट्स को क्या इशू बनाना है कि हम पेमेंट कर रहे हैं। भाई आप लोग पेमेंट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग इतनी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं स्कूल। जिस प्राइवेट स्कूल में आपने लगाया है, अगर आपकी पहुंच है, आप पे कर सकते हैं, तभी आपने लगाया है। अदरवाइज कोई स्कूल में पेरेंट्स ऐसे नहीं लगाता कि वो पे नहीं कर सकता फिर भी लगा रहा है। नहीं, पे कर सकते हो तभी लगाया आपने। और आप इतनी देर तक चुप हैं क्योंकि स्कूल आपको हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो जब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, हर चीज़ मिल रही है, तो बाल की खाल क्यों निकालना है? पेरेंट्स को, टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए। भाई आप लोग मेरे बच्चे को इतना प्यार करते हो, छुट्टियों में भी मेरा बच्चा आपको याद कर रहा है। मानते हो जब स्कूल जाते हैं, जब स्कूल में बच्चे अंदर आते हैं, टीचर्स को ऐसे हक कर लेते हैं, वो टाइम, वो मोमेंट देखने वाला होता है। पर नहीं, आपने वो नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि आपको टीचर की गलतियाँ निकालनी है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि प्लीज़ एक चीज़ सोच समझ के, उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव सोच के, उसके बाद कोई स्टेप लीजिए। कभी भी टीचर को बिना सोचे समझे उस पर स्टेप मत लीजिए, क्योंकि एक टीचर ही जानता है वो क्लास में 25 स्टूडेंट्स को कैसे टैकल कर रहा है। हर बच्चा एक सा नहीं होता, हर बच्चा शांत नहीं होता। क्लास में छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा बड़ी टास्क है आज के टाइम में। तो प्लीज़
हर चीज़ ये नहीं होती, वीडियो बनाने का कंटेंट नहीं हुआ करता। कोई भी बच्चे की डायरी उठा ली, उस पर कंटेंट बना दिया। अच्छा, पेरेंट्स हर चीज़ पे टीचर से पूछ लिया कि बुक्स कौन सी शॉप पे मिलती है, टीचर ने अगर ये भी बता दिया कि हाँ उस शॉप पे मिलती है, तो उस पर भी कंटेंट क्रिएट हो जाता है कि देखो टीचर ने बताया कि हमें कौन सी बुक कौन सी स्टोर से मिलेगी। भाई आप ना पूछते, 100 दुकानें हैं शहर में, जाके आप किसी भी दुकान से ले लो, क्यों पूछते हो आप? किसने बोला? हर बात, हर चीज़, हर नुक्स कंटेंट बनाने के लिए नहीं होता। आपके लिए ये कंटेंट होगा, पर जो टीचर इतनी मेहनत सुबह से शाम तक कर रही है उसके लिए कंटेंट नहीं था। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हर बाल की खाल ना निकालें। जो टीचर आपके बच्चे को पढ़ा रही है, बार बार एक ही चीज़ सुनने के बाद उसका मन उतर जाएगा, वो वैसे पढ़ा ही नहीं पाएगी। तो प्लीज़